नमस्कार, सौरभ कल्याण के साथ स्वागत है आपका जेके एंटरटेनमेंट में। दोस्तों, आज की जनरेशन यानी कि वो लोग जो 90 के दशक में या 2000 के दशक में पैदा हुए हैं, उन सब के लिए एक मूवी जो है वो उनके दिल में एक खास जगह रखती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिर हेरा फेरी मूवी की। ये मूवी जब भी किसी भी चैनल पर, टीवी चैनल पर आती है तो हम अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है, अपनी पूरी फैमिली के साथ देखने लग पड़ते हैं। और इस मूवी की बात मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज जो तारीख है वो जून 9 है और आज ही के दिन 2006 में ये मूवी जो है वो रिलीज़ हुई थी। यानी कि आज जो है इस मूवी को बिल्कुल 14 साल हो गए हैं। और कहीं ना कहीं 2000 में जब हेरा फेरी मूवी रिलीज़ हुई थी उसके 6 सालों बाद जो है ये मूवी रिलीज़ हुई थी। और कहीं ना कहीं हम जो आज की जनरेशन है, ये मूवी बहुत ही अहमियत रखती है क्योंकि हमने बचपन जो है इसी मूवी को देखकर गुजारा है। और कहीं ना कहीं इस मूवी ने हमें बहुत एंटरटेन किया है। जब भी लगती है हम देखते हैं इस मूवी को, जितनी दफ़ा देखें हम इस मूवी से बोर नहीं होते। और आज जो है स्पेशली मैं इस मूवी की बातचीत करूंगा क्योंकि आज ही के दिन ये रिलीज़ हुई थी, 14 साल हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं मैं भी, आप भी और हर एक शख्स जो है इस मूवी के थर्ड सीक्वल का इंतज़ार कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि 2000 में हेरा फेरी मूवी जो है वो प्रियदर्शन जी द्वारा डायरेक्ट की गई थी। और इसके बाद जब स्क्रिप्ट फाइनल होने लगी और बाकी कास्ट फाइनल होने लगी तो सेम कास्ट के साथ ही जो है वो फ़िल्म को शूट किया गया। और मूवी जो है इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट यानी कि हेरा फेरी के जो राइटर थे, जिनका नाम नीरज वोहरा था, उन्होंने ही सेकंड मूवी जो थी यानी कि सेकंड सीक्वल फिर हेरा फेरी का डायरेक्ट किया। और कहीं ना कहीं जितने भी मूवीज़ के मैं कहूँगा सीक्वल बने, खासकर कॉमेडी की बात करूँ, कॉमेडी मूवीज़ के जितने भी सीक्वल बने, भले हालांकि वो धमाल हो उसका सेकंड पार्ट, डबल धमाल, या फिर वेलकम का वेलकम बैक, तो ऑडियंस को और दर्शकों को वो मूवीज़ जो सीक्वल मूवीज़ खासकर इतनी पसंद नहीं आई। फर्स्ट पार्ट ज़्यादा बेटर लगा, सेकंड पार्ट ज़्यादा बेटर नहीं लगा। लेकिन हेरा फेरी एक लौती ऐसी मूवी है जिसका सीक्वल भी ऑडियंस ने खूब इसको सराहना की, बहुत ही मूवी को एक्सेप्ट किया। और हालांकि बहुत ही कॉमेडी मूवी थी और जिस तरह से मैं कहूँगा आज भी हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनेट पर जब सर्फ करते हैं, न्यूज़ फीड देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इस मूवीज़ की मीम्स जो है वो आज भी हमें देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं एक लौती ऐसी मूवी है मैं कहूँगा जो कि मीम जगत की बेताज बादशाह है। और इस मूवी के बारे में आज कुछ खास बातें करेंगे हम, कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने देखी भी होंगी और शायद आपको पता भी नहीं होंगी। और जैसे कि इस मूवी के बारे में एक बहुत ही विचित्र सी बात है और एक ख़ास बात है, जैसे कि आप सब जानते हैं इस मूवी में रवि किशन जो थे, उन्होंने तिवारी जी के जो तिवारी थे, तिवारी सेठ, जिन्होंने तोतले का करेक्टर निभाया था, उनके साइड किक थे। लेकिन रवि किशन का इस मूवी में नाम क्या था आप जानते हैं? सोचिए मत, क्योंकि इनका इस मूवी में कोई भी नाम नहीं था। जी हाँ, जो रवि किशन जी का करैक्टर था सिर्फ साइड किक का करैक्टर था, उस करैक्टर का कोई नाम ही नहीं था। और ये बात हमने किसी ने नोटिस भी नहीं की। और मैं इस मूवी के बारे में एक और ख़ास बता दूं कि आपने एक सीन देखा होगा जिसमें हालांकि इस मूवी का एक एक सीन और एक एक डायलॉग मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको याद होगा, क्योंकि मुझे भी याद है। इतनी दफ़ा ये मूवी देख चुके हैं, ये मूवी जो है हमारे दिलो दिमाग में इस तरह बस चुकी है। मैं कहूँगा जिस टाइम पे मैं स्कूल में होता तो इस मूवी के बारे में हम डिस्कस करते थे, इस मूवी के डायलॉग डिस्कस करते थे। इस मूवी का हर एक डायलॉग जो है वो एक, मैं कहूँगा कि एपिक बन चुका है। आने वाले कई समय तक ये मूवी जो है और लोगों को भी जो है, या फिर जो नई जनरेशन आ रही है उनको भी एंटरटेन करेगी। और जिस तरह से आपने एक सीन देखा होगा जिसमें जो अक्षय कुमार जी बस में चढ़ते हैं और वहाँ पर उनके पास छुट्टा नहीं होता है, और जिस लड़की के साथ उनकी छुट्टे के लिए अनबन हो रही होती है और उनके साथ जो सीट पर एक शख्स बैठे होते हैं, फ़ोन पर बातचीत कर रहे होते हैं, वो शख्स कोई और नहीं उसी फिल्म के डायरेक्टर थे, जो कि नीरज वोहरा थे। और थर्ड पार्ट यानी कि थर्ड सीक्वल को लेकर बहुत सी अटकलें लगाई गई कि कब जो है, बहुत सी दरख्वास्त की गई ऑडियंस ने, मैं कहूँगा ट्विटर पे भी और जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स है, काफ़ी पूछा गया कि इस मूवी का थर्ड सीक्वल कब आएगा, क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और हाल ही में हमने पिछले कुछ सालों में देखा जिस तरह से एक घटना भी घटी थी, जो इस मूवी के सेकंड सीक्वल के डायरेक्टर थे नीरज वोहरा जी, उनकी अचानक से जो थी दुखद मृत्यु हो गई। हालांकि शूटिंग जो थी वो स्टार्ट कर दी गई थी, कहीं ना कहीं से फिर से रोक दी गई क्योंकि जो डायरेक्टर साहब थे उनकी मृत्यु हो गई थी। और इस मूवी में जो था ईशा गुप्ता जी को भी लिया जा रहा था थर्ड सीक्वल में, लेकिन नीरज वोहरा की मृत्यु के बाद जो है ईशा गुप्ता जी का कहना है कि अब जो है वो इस मूवी का हिस्सा जो है वो नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो लारा दत्ता है उनको भी इनिशियली जब फिर हेरा फेरी मूवी बनाई जा रही थी, इस मूवी में रोल देने की बात की जा रही थी, लेकिन बाद में जो है लारा दत्ता ने ये रोल ठुकरा दिया। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अभी कुछ साल पहले ही
इस मूवी को लेकर कहा गया था कि जॉन अब्राहम जो है अक्षय कुमार जी की को रिप्लेस करेंगे, और इसका फर्स्ट लुक भी जो है वो मुंबई में रिलीज़ किया गया था। हालांकि इसकी शूटिंग नहीं की गई थी, स्क्रिप्ट अभी फाइनल नहीं थी, लेकिन जॉन अब्राहम को लेने की बात की रही थी और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा जो है इसका फर्स्ट लुक भी जो है वो रिलीज़ हुआ था। लेकिन उसके बाद जो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स थे, उन प्रोड्यूसर का कहना था कि अक्षय कुमार जी को है इस मूवी में कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी कि जो सुनील शेट्टी, परेश रावल और अक्षय कुमार जी को लेकर ही जो है वो थर्ड सीक्वल बनाया जाएगा। और हालांकि इस मूवी पर जो है इस वक्त स्क्रिप्ट का काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि इस साल के अंत तक, जिस तरह से कोरोना वायरस इस वक्त हमारी ज़िंदगी में आ चुका है, उसके चलते जो है कई सारी शूटिंग्स भी ठप हो चुकी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के ऊपर जो है स्क्रिप्ट का काम चल रहा था, और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि अभी जो है हमारे राइटर्स हैं, कोरोना वायरस के पेंडेमिक के चलते जो है उनको भी कहीं ना कहीं खूब सारा टाइम मिला होगा, तो उम्मीद करते हैं कि स्क्रिप्ट जो है वो जल्दी से जल्दी फाइनल होगी, और ये जो ट्रायो है परेश रावल, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार जी का, वो हमें जल्द से जल्द जो है फिर से देखने को मिलेगा। और इस मूवी के बारे में और कुछ मैं खास बातचीत करना चाहूँगा। जिस तरह से इस हेरा फेरी मूवी का जब मई महीने से पहले इसके 20 साल पूरे हो गए थे, जो इसका फर्स्ट सीक्वल था, तो सुनील शेट्टी जी ने एक इंटरव्यू में एक खास बात बताई थी कि जब हमारा फर्स्ट सीक्वल यानी कि हेरा फेरी पार्ट 1 शूट किया जा रहा था, जो कि प्रियदर्शन जी जो कि एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर है, उन्होंने मलयालम फिल्म्स भी डायरेक्ट की हैं, तमिल फिल्म्स भी डायरेक्ट की और हिंदी फिल्म्स भी डायरेक्ट की हैं, जो इसके फर्स्ट डायरेक्टर थे। उन्होंने जानबूझकर इस फिल्म के जो 3 मेन लीड रोल थे, अक्षय कुमार जी, सुनील शेट्टी और परेश रावल जी को ज़मीन पर न्यूज़पेपर के ऊपर जो है सुलाया था, ताकि वो जो है करेक्टर में आ सकें, और उन्हें बिना इस्त्री के कपड़े दिए जाते थे। और सुनील शेट्टी का कहना है कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये फर्स्ट मूवी जो है कब शूट हो गई और कब जो है रिलीज़ होकर ऑडियंस को पसंद आ गई, यानी कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये मूवी जो है इतनी बड़ी हिट होगी और जो जितने भी दर्शक हैं उनके दिलों में इतनी छाप छोड़ जाएगी। और फिलहाल जो फिल्म मेकर इंद्र कुमार हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि प्रोजेक्ट जो है इस साल के एंडिंग में शुरू हो जाएगा। स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है, और कहीं ना कहीं अक्षय कुमार जो इस फिल्म की मेन लीड में भी हैं, वो भी इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड है। बहुत से इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है कि फिर हेरा फेरी जब मूवी मैंने की तो उसने मेरी लाइफ का एक एक्टर के तौर पर एक अलग मोड जो है वो मुझे दे दिया। और कहीं ना कहीं स्क्रिप्टिंग इस वक्त चल रही है, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इस साल के अंत तक इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी और कहीं ना कहीं 2021 में हमें फिर हेरा फेरी मूवी का थर्ड सीक्वल जो है वो देखने को मिल सकता है। आप जुड़े रहिए जेके एंटरटेनमेंट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन राकेश सरकारी के साथ सौरभ कल्याण।